पढ़ेंगे हम लोग भी। चलो, मैं कुछ बताऊंगा, उसमें हो सकता है कि आपके लिए लर्निंग के लिए भी कुछ पॉइंट मिल जाए, इसलिए ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। देखो, आज मेरे गुरुकुल में एक साथी है, राकेश नाम है, और मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री गिरी समझते हैं ना, जो ये ईटा और यस दीवार सर, बनाने का काम होता है, राज घर मिस्त्री जिसको बोलते हैं, घर बनाने वाले। घर बनाने वाले। तो राज मिस्त्री का काम क्या करते हैं, उनके दो बच्चे हैं। मैंने सर से पूछा कि सर, आप ये कालिंग कर रहे हो, अप्रोचिंग कर रहे हो, गुरुकुल में आए हो, आप क्यों आए हैं सर? मैं ये जानकारी तो हजारों लोगों को दी गई, लेकिन आप ऐसा, आप ही क्यों डिसीजन लिए? तो सर ने एक बात कही, मेरे आंख में आंसू आ गया। आप जानना चाहोगे सर ने क्या कहा? यस सर, यस जरूर सर, यस सर, सर, जरूर। यस गुरुदेव, यस गुरु। सर ने ये कहा कि गुरुजी, हमारे दो बच्चे हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं इधर यूटेक में इसलिए काम कर रहा हूँ, इसलिए कॉलिंग कर रहा हूँ, इसलिए फोन कर रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चे ये सरकारी स्कूल से मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूँ। मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकूं सर। जैसे मैं जिंदगी जिया हूँ, ऐसे मैं बच्चों को नहीं जीने दूंगा। और जब सर ने ये बात कही तो मेरे रोंवा खड़े हो गए। देखो, सपने ऐसे हो जो जो फैमिली से जुड़े हुए हो, जो आप वो पूरा कर वो आप सोच सके कि इन सपने हमें पूरा ही करने चाहिए, बिना इनके पूरा किए जिंदगी अधूरी सी फीलिंग आए। हम में से किसी ने पूछा कि भाई, आपने यूटेक बिजनेस शुरुआत किया, धड़ाधड़ रैंक और ये सब कैसे? तो मैंने कहा कि भाई देख, मेरी जिंदगी में गोल था, गोल। और जिनकी जिंदगी में गोल नहीं है, उनकी जिंदगी में ये वाला गोल है, जीरो। इसलिए अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस में होने के बाद भी अगर अपने पास सपने नहीं हैं, तो ये सच मानिए सर कि आपकी सफर दूर तक की जाने वाली है नहीं। हमारा परिवार बड़ा है, हम भाई और बहन और माता और पिता और सभी लोग, फैमिली बड़ा है। लेकिन हर परिवार में कोई ना कोई एक या दो लोगों को ऊपर वाला गार्ड, ईश्वर ऐसा, यूनिवर्स ऐसा कोई रास्ता देता है कि हम घर की हालात, जिंदगी की दिशा और दशा सब कुछ बदल सकते हैं 360 डिग्री। मुझे भी डायरेक्ट सेलिंग में जाने का मौका तो मिला सन 2018-17 में। 17 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाने का मौका मिला। सन 2017 की बात है। और एज भी ज्यादा नहीं उन दिनों, भाई जिस उम्र के हम हैं उसी उम्र में दोस्ती होती है हर किसी का। डायरेक्ट सेलिंग में जाने के बाद, जहाँ 20,000 25,000 की ज्वाइनिंग, 22,000 की ज्वाइनिंग पैकेज, हम किसी को इनवाइट करते तो सन 2017 में कोई आना पसंद करता नहीं। और जो कई लोग आए भी तो घर पे जाके बता दिए, वो तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है भाई, वहां न जाना। सन 2018-17 की बात। फिर फिर मैं झूठ बोल करके अपने बड़े भाई साहब को भी डायरेक्ट सेलिंग में वहाँ कंपनी में बुलाया। वो भी आए, और उनको समझाने के लिए, जो वहाँ के डायमंड सर थे, जो मेरी उम्र से भी शायद कम उम्र के रहे होंगे, और उनको बुलाया गया, और वो आकर के उन्होंने बोला कि यार 2 से 3 लाख रुपया महीना इंसेंटिव। तो ये सुन करके हमारे भाई साहब को भरोसा हुआ नहीं, बोले 2 से 3 लाख रुपया महीना कैसे आ सकता है? ये तो ऐसे ही टोपी पहनाने का काम है, झूठ बोलने का। और फिर वो भाई साहब उस दिन दोपहर में वो
से चले जाते हैं। फर्रुखाबाद में घटिया घाट नाम से एरिया थी, नाम ही घटिया घाट। और ये वहीं की कहानी है। वहां से जाने के बाद उन जब वो रिटर्न हो रहे तो उनको हमारे सीनियर ने भी समझाया कि भैया आप नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपके छोटे भाई की जिंदगी का करियर का सवाल है, आप अपने जान पहचान में एक दो लोगों को भेज दीजिएगा। तो दो लोगों को भैया ने भेजा, और ये दोनों लोग मतलब साला और जीजा आए, तो संबंध इनका अच्छा होता ही है। आके वहां पे मतलब उटपटांग बोल के, भैया के बारे में गलत बोल के, मेरे बारे में गलत बोल के, और वो जा करके हमारी एरिया में तांडव मचा दिए। तांडव। अब फिर 6 महीना बीता, 7 महीना, 8 महीना बीता, और चूंकि अब मैं जब ये घटना घटित हुआ उसके बाद भैया, मैं जहां भी फोन करता, किसी रिश्तेदारी में भी अगर हम फोन करते, तो मालूम चलता है कि हमारे भाई साहब पहले ही वहां बता चुके हैं कि वो हमारे भाई का फोन आएगा, वहां जाना मत, वो ऐसे करके आपको बुलाएगा और वहां जाना नहीं है, जाना मत, नहीं तो फंस जाओगे। अब मैं अगर फोन रिश्तेदारी में मिलाता तो कुछ लोग तो मेरा फोन ही काट देते, तो मैं दूसरे नए नंबर से मिलाता, तो जैसे मैं बताता कि भाई मैं देवेश शुक्ला बात कर रहा हूँ, फोन डिस्कनेक्ट। फिर अगर मैं और तीसरे नंबर से कहीं और किसी और रिश्तेदारी में मिलाता, अगर वो गलती से फोन पे उठा लेते, तो कहते मुझे पता है आपके भाई आए थे, आप क्या कर रहे हो मुझे मालूम। आप समझने का प्रयास करिएगा, ये सन 2017-18 की बात। और मैं बीएससी कर ही रहा था, गर्मी की जो छुट्टी होती है, इस गर्मी की छुट्टी में हम सोचे थे कि कुछ पैसा जाके कमा लाएंगे और हमारा इधर पढ़ाई मस्त चलेगा। गर्मी की छुट्टी में जाने के बाद वहाँ पढ़ाया जा रहा था कि नौकरी करने से और बिजनेस करने का क्या फायदा है। वहाँ बताया जा रहा था कि राम होते हैं और बजाज होते हैं, इनकी क्या लाइफ स्टाइल होती है। वहाँ सिखाया जा रहा था कि लीनियर इनकम क्या होता है और लेवरेज इनकम क्या होता है। तो मुझे इनमें से सबसे अच्छा ये बिजनेस वाला आदमी लगा, बजाज वाला लगा, लेवरेज वाला इनकम लगा। मुझे ये बातें ही पसंद आ रही थी, मुझे ये समझ में आ नहीं रहा था। तो ये पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र बिजनेस है जहां से हम ये बजाज की तरह या लेवरेज इनकम की तरह अपने को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम तक पहुंचा सकते हैं। ये बात हमें डायरेक्ट सेलिंग में पता चला। तो मैंने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि या तो हड्डी जाएगी और या तो गड्डी जाएगी। ये मैंने डिसाइड तो कर लिया, पर मेरे दोस्त 3 साल के बाद जब कोविड-19 आया, कोरोना आया, तो गड्ढे का पता नहीं पर हड्डी जरूर घर तक पहुंच गई। क्योंकि 3 साल के बाद कोविड-19 आया, सन 2020-21 कर ही, तो मुझे मजबूरी में सारा टीम खत्म, सिस्टम ब्रेक, और मुझे घर जाना पड़ा। घर पे एक हड्डी का आदमी, शरीर वैसे भी मजबूत और मजबूत हो गया। 2.5-3 साल। तो अब घर पे जाने के बाद अब मुंह छुपाना पड़ रहा था, किधर जाएं शर्म के मारे, किधर जाएं। रिश्तेदारी में मुंह दिखाने लायक नहीं, क्योंकि अब भाई हमने तो कमिटमेंट किया था कि यहाँ से तो आएंगे तो तभी। अच्छा ये देखिए कि बीच में हमारे घर से फोन आता है कि भाई आप घर पे आना, मर्जी ना आना, या वापस लौट के आना, तू मेरा बेटा नहीं है। भैया बोलते हैं बेहतर तुझे वापस आना ही नहीं है। तो हमारे घर वालों ने अपने मन में ये मान लिया था कि मेरा एक बेटा खत्म हो गया, अब एक बेटा है ही नहीं, पागल हो गया, बेकार हो गया, निगलेक्ट हो गया, रिजेक्ट। इस तरीके से ये चीजें डायरेक्ट सेलिंग में मिला। और चूंकि हमारा स्कूल में और
थोड़ा सा तो वैल्यू था यार, ठीक ठाक मेहनत करते थे। तो मेरा मतलब हर जगह हर जगह बतवाएं, और हर जगह जो है मेरे फेस वैल्यू एकदम खत्म, नथिंग। एक बार जब मैं इधर छुट्टी में घर पे आया ही था, तो उन दिनों ही मतलब हमारे जो मैथ वाले टीचर हैं उनको मैं मानता हूँ, उन्होंने मुझे कई योग संबंधित योगा मेडिटेशन इससे रिलेटेड मेरा आंखें खोलने वाले वही थे। और मेरा मैथमेटिक्स ठीक ठाक रहा। हाई स्कूल 11th 12th हम 10वीं में थे, तो 10वीं के 9वीं के 10वीं के छात्रों को भी कभी कभी, जैसे उस दिन जिस दिन नहीं आते उस दिन मेरा नंबर वहाँ लगता था कि आज आप जाके ये सिलेबस, ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज आपको पढ़ाना है। कभी कभी ड्यूटी लगता था, महीने में 2-3 बार ऐसा हो जाता था। वो मुझे बहुत मानते थे, मैथ के टीचर हैं। सिचुएशन ये कि उन्होंने भैया को भी पढ़ाया, तो वो जब भी मिलते तो हमारे बारे में जरूर पूछते। तो आप सोचो कि हमारे बड़े भाई हमारे गुरुजी से उनसे क्या हमारे बारे में बोलते रहे होंगे। अगर उस सर ने हाल पूछा होगा, गुरुजी ने हाल पूछा होगा, तो हमारे भाई की तरफ से कितना अच्छा जवाब गया होगा, आप अनुमान लगा सकते हो। तो एक बार ऐसे ही हुआ, हम लोग बड़े भाई को पिता समान नहीं मानते हैं। तो कुछ ही बातचीत हुआ कि आज वो मिले थे गुरुजी, उन्होंने पूछा क्या करते हो, तो मैंने ये कहा। तो मैंने ये कहा था कि भैया, आप मेरे बारे में इतना सब कुछ बोलते हो, उससे हमारा बड़ा नुकसान होता है, एक वैल्यू खत्म हो रही है। तो वैसे वाद विवाद बढ़ा, तो बड़े भैया जी हमारे अपनी चप्पल निकाल के और मुझे गाल पे और सर पे और 2 3 4 5 चप्पल, ये सन 2021 की बात है, लगाया गया। अब उस दिन तो मैं मतलब क्या ही फीलिंग आएगी, ये मैं बात बता रहा हूँ तो मुझे तकलीफ हो रहा बताते भी। मैं ज्यादातर अपनी स्टोरी शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वो बड़ा खतरनाक स्टोरी है। ये सब चीजें जो बता रहा हूँ शॉर्टकट में निपटा रहा हूँ। वो तगड़ी पिटाई हुई हमारी सन 2021 के बाद, आज के तकरीबन 5 साल, 4-5 साल पहले, सन 2020-21 के बाद, 20 की। अब चूंकि अगर उनसे शेयर करते हैं तो वो क्या है, और लड़कों से मिलते रहते हैं, उनकी मुलाकात और बातचीत होती रहती है। तो जहाँ देखो मेरे यार छवि खराब हो रही, डायरेक्ट सेलिंग में टीम तो तभी बनेगी जब आपकी फेस वैल्यू बनेगी। उस दिन हम खूब जम के रोए, फूल फूल के और आंख में आंसू भर भर के, जितना दम था पूरा रोए अच्छे से। और ऊपर वाले को सुनाते हुए कि भगवान मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही सब घटनाएं घटित होती है, मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है, घर वाले अलग से कर रहे हैं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। कई बार मन में आता है कि ये दुनिया ही खत्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। फिर सोचते हैं कि यार ये कायरता वाली सोचना भी बेकार है, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, यहाँ लोगों की कैरियर बनती है, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ऐसा सोच के कि आज बदनाम है तो कल को नाम होगा। फिर कभी सोचते सक्सेसफुल लोगों की कहानी के बारे में कि एक सपना चौधरी जो स्टेज के ऊपर, पहले तो स्टेज पे नहीं आई होंगी ना, पहले तो गांव समाज में डांस की हुई होंगी, उनके लिए कितना बोला गया होगा, उनके घर वालों को कितना बोला गया होगा, उनके भाई और माँ बाप को कितना बोला गया होगा। ऐसा सोच के अपने आप से मोटिवेट हो लिया करते थे। और सन 26 अगस्त सन 2021 के दिन ये बिजनेस यूटैग मेरे लाइफ में आता है। यहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। डेट याद रखिए, डेट कौन सा है। आप ही से पूछ रहा हूँ भाई, आवाज आ रहा है। 26 अगस्त यस सर, 26। 2021। हाँ, डेट कौन सा था भाई।
26 अगस्त सन 2021 के दिन ये मुझे बिजनेस मिलता है। मैं आपसे क्यों पूछ रहा था ये डेट आप रिपीट करिए, एक्चुअली में मोबाइल ये डिस्चार्ज की तरफ जा रहा है, तो मैंने अभी इस पे पावर बैंक लगा दिया है। जहाँ पे मैं हूँ भी कृपाराम सर और हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो यहाँ लाइट भी नहीं थी अभी कुछ देर पहले। चलो सुनते हैं फिर। 26 अगस्त सन 2021 के दिन ये बिजनेस मुझे मिलता है, और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब ये मैं अपनी जिंदगी की आखिरी कंपनी मान के काम करूंगा। और फिर मैंने सपना बनाया कि मुझे अपनी सिस्टर की शादी करवाना है, और इसमें जितना बजट लगेगा मैं अपने से करूंगा, क्योंकि घर की और फैमिली की और सबका बैकग्राउंड तो अपने को तो पता है ना अच्छे से। तो सारी जिम्मेदारी मैंने सोचा कि मैं करूंगा, और तो कोई भाई या बहन या परिवार में ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला दिख नहीं रहा। मैंने कसम भी खाया और कमिटमेंट भी खुद खुद से अपने आप से किया, और वो कमिटमेंट तगड़ा था। और फिर मैंने सोचा यार, जब डायरेक्ट लिंक बिजनेस है, सोशल मीडिया है, तो मुझे ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में नहीं आता, जैसे व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट क्या होता है। ये काफ़ी दिन बाद मुझे मालूम चला कि ब्रॉडकास्ट क्या चीज़ होती है, इसका यूज क्या है, बेनिफिट क्या है। ये तो पता था कि ग्रुप बना नंबर चोरी होते हैं, और अगर हम टीम बनाते हैं, नंबर चोरी हो रहा है, वो आदमी आज यहाँ काम कर रहा है, और आए दिन आदमी नया नया ट्राई करता रहता है। तो टीम बनती टूटती इन्हीं कुछ कारणों से। तो मैंने ग्रुप व्हाट्सएप के ग्रुप को इग्नोर किया, कभी ग्रुप ना बनाने के लिए बोला, ना बनाया। कहानी इस प्रकार थी कि व्हाट्सएप पे मैंने ब्रॉडकास्ट बनाया, एक ब्रॉडकास्ट जिसमें 12 से 13 15 लोगों को ऐड किया। दूसरा ब्रॉडकास्ट बनाया जिसमें 12 से 15 लोगों को ऐड किया। तीसरा ब्रॉडकास्ट बनाया जिसमें 12 से, अब देखो यहीं से आपको लर्निंग मिलेगी जो अब मैं बता रहा हूँ। अभी तक जो आपको कहानी सुने हो ना, वहां से तो हो सकता है आपको ज्यादा कुछ सीखने ना मिले, लेकिन अभी सीखने को मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। चौथा ब्रॉडकास्ट बनाया जिसमें 12 15 20 लोगों को मैंने ऐड किया, और मैं हर दिन एक ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज डालता था। आज इसमें डाला, मान लो आज तारीख कितना है भाई, 22, तो 23 को इसमें डालूंगा, 24 को इसमें डालूंगा, 25 को इसमें, 26 को फिर इसमें, 27 को फिर इसमें, 28 को फिर इसमें, 29 को फिर इसमें, 30 को फिर इसमें, 31 को फिर इसमें। और 31 के बाद कौन सी तारीख आएगी? अब जैसे सितंबर है तो यहाँ 31 नहीं आएगा, एक को इसमें, दो को इसमें, तीन को इसमें, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, सात। आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? रिपीटेड दो दो तीन तीन गैप करके मैंने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में 1 to 1 मैसेज डालना शुरुआत किया। ये तो हो गया व्हाट्सएप का। कई लोग मैसेज करते, कई लोग नहीं करते, कई लोग रिप्लाई करते, कई लोग रिप्लाई नहीं करते। ये हो गया व्हाट्सएप का। यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो बनाया कि हाउ टू स्टार्ट योर टेक बिजनेस, हाउ, मतलब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, वीडियो आईडी ग्रीन करने का प्रोसेस क्या है, ऐसे करके मैंने दो तीन अलग अलग वीडियो बनाया। क्या बनाया? वीडियो ग्रीन करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, ऐड मनी करके, ऐसा मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया। पहला व्हाट्सएप, दूसरा यूट्यूब, तीसरा मैंने फेसबुक के ऊपर भी वही सेम वीडियो पेज बना के और डाला। तो फेसबुक पे उन दिनों कोई 50 व्यू आ जाते थे, कोई 20 व्यू आ जाता था, कभी 10 लोग देख लेते थे, कभी 5 लोग देख लेते थे। ऐसा करके उन दिनों हमें व्यू आया किया करता था फेसबुक के ऊपर। और यूट्यूब पे भी 50 100 150 200 आदमी ऐसे भी देख लिया करते थे यूट्यूब पे भी। ये मैं काम करने का तरीका बता रहा हूँ, ये रॉकेट स्पीड। फिर इस तरीके से, और दूसरा मैंने, मेरे पास लिस्ट थी, लिस्ट तगड़ी, मैंने लिस्ट बनाया। डायरेक्ट सेलिंग में 2 3 साल समय दिया प्रोडक्ट सेक्टर में, तो वहाँ चूंकि फेलियर रहा, वहाँ टीमें हमारी बनती टूटती, बनती टूटती, टूटती बनती और बनती और टूटती, यही चल रहा था। क्योंकि वो फील्ड पूरा काम, मतलब एक रूम पे बुलाना है गेस्ट को, और खाना, मतलब चावल अलग पानी अलग, हमारा गेस्ट तो खाने को देख के भाग जाता था। तो ऐसा कई चीजें थी, वो हम इस पे चर्चा ही नहीं करेंगे। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग करना होता है, आदमी फ्री टाइम में एज ए पार्ट टाइम में कर सके, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। कंपनियों ने, लीडरों ने गलत तरीके से धंधा किया, बिजनेस किया, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग बदनाम हुआ।
एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग करना होता है पार्ट टाइम पे स्टार्टिंग में। जब इनकम ठीक ठाक आने लगे तो फुल टाइम पे आ जाए, अलग बात है। नहीं तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है करने के लिए। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, यहाँ समय लगता है, यहाँ रातों रात तो आप करोड़पति नहीं बनेंगे। और अगर हर दिन आप हर महीने हर साल कंपनी बदलते रहेंगे तो कैरियर कब बनाएंगे? और कैरियर बनने में 4-5 साल लगता है हर इंडस्ट्री में। तो वो तरीका धंधा, वो तरीका अलग था, गलत तरीका था। वो सबको रियलाइज हुआ, जितने लोग वहां थे सब बर्बाद हो गए, कई लोग रोड पे आ गए। हमारे जो सीनियर लोग वहां के हुआ करते थे, जो कि पूरा दिन इधर उधर गप्पे सप्पे मारा करते थे, और हम लोग सेल भी कटाएं, खाना भी बना के खाना भी खिलाएं, टीम का ध्यान भी रखें, क्लास भी कराएं, है ना, और उनको क्लास सेंटर भी ले जाएं, पूरा ध्यान। और हमारे ऊपर के लोग मजा मार रहे, वो भी सेल भी नहीं कटा रहे। 20,000 रुपए की लड़का लेके आया, 20,000 पूरा जेब में रख लिए, सेल ही नहीं कटाए। आज वो लोग रोड पे भीख मांग रहे हैं मेरे दोस्त। इतनी बददुआएं लगती है ना सर। आज रोड पे है, भीख मांग रहे हैं, भीख। वाइफ को लिपस्टिक लाने तक का पैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं, मैं वैसे ही सीनियर की बात कर रहा हूँ, मेरे ऊपर के सीनियर लोग थे, रोड पे आके बर्बाद हो गए, जिंदगी तबाह हो गया है। तो ईमानदारी से काम करना, मैं भी वहाँ ईमानदारी सही था, इसलिए मेरा वहाँ नेटवर्क बन नहीं पाता था। बेईमानी और ये गलत तरीके से धंधा करना अपने को ना आता था, ना हम करना चाह रहे थे। ये पता था कि डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट वहाँ ट्रेनिंग तगड़ी थी, ट्रेनिंग बढ़िया था, सीनियर लोग गलत थे। सीनियर जूनियर क्या, वहाँ सब ऐसे ही थे, सेल का ही पैसा मार रहे थे। वहाँ डायमंड हो और ऊपर का रैंक वाला आदमी, वो भी सेल का पैसा ही खा रहा है। और जितने लोग मौज मार रहे थे आज 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 छोड़ो ना वो सब बातें। तो फिर हम लोगों ने इधर यूटैग यूटैग में 20-20 लोगों का ऐसा ग्रुप बना करके उसमें प्रमोशन करना शुरुआत किया। कभी हम यूएसपी डाला करते थे, किसी दिन इनकम प्रूफ डाला करते थे, किसी दिन विड्रॉल प्रूफ डाला करते थे। और इस तरीके से कुछ लोगों ने पसंद किया। तो अच्छा, मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं 5 लोगों को डेली प्लान दिखाऊंगा। प्रतिदिन मैं 5 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, एवरीडे, प्रतिदिन, डेली, बिजनेस की जान सौदा प्लान। अब ये मैंने कमिटमेंट तो कर लिया। तो क्या यह हो भी नहीं? आइए दोस्त, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर देखना। 26 अगस्त को मैंने बिजनेस शुरुआत किया। मैं 3 का आपको दिखा रहा हूँ। जिस दिन मैंने कमिटमेंट किया उस दिन देखना, 1, 2, 3, 4, 5। सफलता की डोज 5 प्लान रोज। मैंने कमिटमेंट किया कि मैं 5 लोगों को प्रतिदिन प्लान दिखाऊंगा। 3 तारीख का हो गया, मैं आपको 4 का दिखा रहा हूँ। 1, 2, 4 तारीख का देखो, 3। अब 4 तारीख में 3 ही लोग, जिनकी या तो रजिस्ट्रेशन हुआ या तो ग्रीन हुआ। आप कमिटमेंट देखना। 3, 4, अब आएगा कौन सी तारीख? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। चाहे रेड हो चाहे ग्रीन, मेरा अपना टारगेट था कि मैं 5 आईडी डेली लगाऊंगा। आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं यस कमिटमेंट। सर। तो सफलता का डोज 5 प्लान रोज। मैंने कसम खा लिया कि मुझे 5 लोगों को आज के प्लान में बैठाना है। ये मैंने कमिटमेंट किया। तो जब मैंने कमिटमेंट 5 को प्लान दिखाने का किया, तो आपको क्या लगता है, मैं 5 लोगों को फोन करता हूँ और 5 के 5 प्लान में आ जाते रहे होंगे? हम्म सन 2021 की बात है। ऐसा है क्या? ऐसा ना तब था, ना आज है, ना फ्यूचर में कभी रहेगा। बहुत ध्यान से, बहुत कड़वी और सत्य बातें हैं, ध्यान सुन लीजिए। इन 5 लोगों को प्लान में बैठाने के लिए मुझे किसी किसी दिन 50 लोगों को भी कॉलिंग करना पड़ता था। और मैं कॉलिंग करता था यार। मेरा कॉलिंग करने का और काम करने का तरीका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने कल दिखाया था, यही आम का पेड़ और
अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर। अगस्त के बाद सितंबर का महीना आता है, और ये सितंबर महीने का ही फोटो है। चलो आप देखो इसमें, ये पूरा दिन ऐसे कॉलिंग चलता था, किसको फोन किया हूँ, किससे क्या बात हुआ है, बात हुआ तो क्या बोला है, सामने वाला की ड्यूटी कब से कब तक रहता है, सुबह से लेके शाम में कब फ्री रहता है, कब बात हो सकता है, पूरा लिख के नोट रखते थे एक एक आदमी के बारे में। और घर से निकलते थे हम खाली हाथ, ना पेन रहता था ना डायरी। ये ऊपर में नीला नीला देखिए, यहाँ पे हाथ में कुछ है, यस सर। यस सर। और ये क्या है? डायरी। देखो मेरे बैठने के तरीके पे न जाना यार, काम करने के तरीके पे जाना। चप्पल थोड़ा ठीक ठाक मेरा ब्रांडेड का चप्पल रहता था, जिसमें जरा सा भी छेद नहीं हुआ करता था, देखिए। यस सर। हेलो। ये उस जमाने की बात है, सन 2021-20 की। और साथ में एक बोतल का पानी, और साथ में एक टूटा फूटा हुआ मोबाइल फोन और एक पावर बैंक, इतना मेरे पास रहता था। और यही मेरा, आहा, आहा, ये तो बढ़िया फोटो आ गया यार, देखो 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 देखो, एक मोबाइल है, और क्या है, चप्पल है, और क्या है, पानी है, और क्या है, डायरी है, और क्या है, पेन है, ठीक ठाक दिख रहा है, और क्या है, देखो देखो यार, आप जिनको मीटिंग में सुन रहे हैं उनकी चाल देखिए। यस सर। ये देखिए, सन 2021 की बात है, अगस्त सितंबर अक्टूबर। देखो जब मुझे बिजनेस शुरुआत के हो चुका था, हम्म, जी। अगस्त सितंबर अक्टूबर हमें बिजनेस शुरू किए हुए ही एक ही महीना हुआ था, तब की ये लिस्ट है सन 2021 की। और ये देखिए आप, ये टीम में कितनी कितनी आईडी ग्रीन होती थी, देखो मैं पूरा डिटेल निकाल के रखता था, देख रहे हैं? यस सर। यूटैग में कितनी कितनी आईडी ग्रीन होती थी, पूरा डिटेल। और ये साइकिल और चप्पल और लोवर और टी शर्ट, और ये यूटैग भी खुलने में टाइम लगता था हमारे फोन। क्या दिखाऊं आपको, और इतना देख लिया यार, इतना कम। उसके बाद जब मैं गोल्ड रैंक पे हुआ, देखो 5 दिन में कंपनी में ब्रॉन्ज रैंक, 13 दिन में सिल्वर, 2 महीना 3 दिन में गोल्ड रैंक हुआ। अब ये होने के पीछे सेक्रीफाइस है यार। मैं किसी की शादी बारात मुंडन इसमें नहीं जाता था, किसी की बर्थडे पार्टी इसमें नहीं जाता था। मेरा अपना बर्थडे कब होता है मुझे खुद को मालूम नहीं, और मालूम है तो इग्नोर। आप समझ रहे हैं? अब ऐसा आप ना करना। हम क्या करते थे वो बता रहा हूँ। तो ये मैं जब गोल्ड रैंक पे हुआ, तो गोल्ड रैंक पे आने के बाद ये हुआ कि भाई कंपनी में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो टीम में भी लोग लीडर जिम्मेदारी लेना शुरुआत करेंगे। तो हमने एक 800 रुपये का एक टेबल खरीदा, और टेबल हमारे खरीदवाने वाले आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, पहचानो तो जाने। यस सर, यस सर। सर। यस सर। सर जी थे और हम थे, कृपाराम सर और हम दोनों लोग एक टेबल लिए और एक कुर्सी लिए, और फिर लग गए, जुट गए टीम में, फोन कॉल मैसेज करना। आज ये वही टेबल, ये तो मैं घर से इसको मंगवा लिया हूँ कि यार ये टेबल मैं दिखाऊंगा जरा अपने लीडरों को भाई कि ये गोल्ड रैंक पे हमने यही टेबल खरीदी थी। तो ये 800 रुपये का टेबल, 300 रुपये का कुर्सी है, 1000-1200 रुपये का इन्वेस्टमेंट हमने किया अपने बिजनेस के लिए। आज वो टेबल हमारे इधर गुरुकुल में भी, लखनऊ में है, लोग इस टेबल का स्वाद ले रहे हैं। इस पे यूटेक का प्रोडक्ट रखा रहता है, लोग डेमो करते रहते हैं दिन भर। देखिए ये ये जो बाहर का टूथपेस्ट है, जो दुनिया भर के तमाम सारी कंपनियां हैं, इसमें देखो कितना केमिकल रहता है, इसका कलर बदल गया है। और ये हल्दी है, हल्दी के साथ इसका रिएक्शन हम लोगों ने देखा है, देखो अलग अलग डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये आपके यस। अपने यूटेक का प्रोडक्ट है टूथपेस्ट। यूटेक का बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है। आज देखो लोगों के मुंह से स्मेल आती है, आप देखना मसूड़ों से ब्लड आता है।
मसूड़े सूट जाते हैं, ब्लड आता है। दुनिया भर की तमाम दिक्कतें हैं। और इस टूथपेस्ट में ये तक भी लिखा है कि 5 साल से छोटे बच्चों को ये टूथपेस्ट नहीं यूज कराना चाहिए, ऐसा इसमें महीन शब्द में लिखा भी है। हम्म तो ये अपने आज यूटेक में ब्रांडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। और आपने उस लड़के को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा था, अब आप उसी लड़के को देख लीजिए। लड़का वही है, बस जगह बदल गया है, रैंक बदल गया है यार। देखिए, क्या बात। देखो भाई, ठीक ठाक लग रहा है लौंडा? यस यस सर। क्या सर बात। चमक रहे हैं जीरो नंबर वन लग रहे चांद। लौंडा पसंद आ रहा है? देखो मेरे दोस्त, ये देखो आप, लड़का वाह। कैसा लग रहा है? हैं। जी। जी अब जी मैं तो जी, सोच रहा हूँ यार, साइकिल। शादी में कौन सा फोटो हैंडसम है भेजूंगा, पूरे सर। बताओ यार, आप लोग बताओ। साइकिल के जगह पर सर गाड़ी हो चुकी है। ओहो, ये देखो आप लोगों ने यार, इतना वाह। इज्जत क्या मान बात सम्मान दिया, है इतना सर, क्या क्या वाह बात। बात। जी वाह जी। है। वाह जी वाह जी। बड़ा प्यार मिला यार, बड़ा मोहब्बत मिल रहा है। और क्या बात आप सभी का शुक्रगुजार। की लाइफ। लगती तो नहीं है, इस रैंक पे आने के बाद बड़ी जिम्मेदारी रहती है ना? आप लोग जब सेल्फी लेते हैं तो कभी कभी तो वो टाइम नहीं मिलता यार, आंख कब बंद करे, क्योंकि फोटो में आंख बंद वाली ना जाए। हम्म बड़ा सेक्रीफाइस रहता है दोस्त, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। चलो, तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। देखो, ये मैंने शॉर्टकट में सुनाया है, बड़ी दर्द भरी कहानी है मेरे दोस्त, बताऊंगा तो आपको भी आंख में आंसू आ जाएगा, मेरे आ ही जाता है। तो पूरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आप मुझे बताना, क्या परिवार को हमने छोड़ा? नहीं। नहीं नहीं नहीं। अभी रात है, वक्त बदलता है मेरे दोस्त। हम्म हम शायरी कहा करते थे कि उस काली रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो अंधेरों में आके मेरे कानों में कह रही है कि देवेश तुम हिम्मत मत हारना, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा सा और आजमा रही हूँ। रास्ता कितना भी कठिन हो, बस यूटेक बिजनेस का साथ मत छोड़ना। हालात कितना भी कठिन हो, बस यूटेक बिजनेस का साथ मत छोड़ना। हम्म ये तो वक्त वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। रात है ना। रात है। वाह क्या वक्त बदलता है बात। मेरे दोस्त, समय नहीं लगता। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। क्या बात है सर, क्या बात। आज डायलॉग में बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना? लेकिन ये डायलॉग सन 2021 में अच्छा लगता क्या यार? हम्म नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता। लगता। इसलिए अपने को क्या है ना सर, जब आप स्टेटस बनाओगे, अपना भाई वैल्यू बनाओगे, आज मेरा बड़ा फेस वैल्यू है वही परिवार वाले, वही दोस्त वाले, वही हमारे भाई को लोग सुनाते, यार तुम तो अपने भाई के बारे में ऐसा बोला करते थे। आज तो वो भाई साहब अपना घर बनवा दिए हैं, गाड़ी खरीद दिए हैं, आप मजा मार रहे हो, उसी भाई को आप ऐसा बोला करते थे। हाँ, समझ रहे हो ना? आज वही परिवार, वही भाई सबसे ज्यादा खुश रहते हैं दोस्त। जिन लोगों ने कहा था, आज उनकी उन मुझसे ज्यादा मेरे रैंक की इनकम की हैप्पीनेस उनको होती है। किनको? मेरे पिताजी को, भाई लोगों को। तो अब आइए दोस्त, मैं आपको दिखाता हूँ। 3 करोड़ 26 लाख 93 हजार। छब्बीस लाख 93,457। तो ये जो अमाउंट दिख रहा है मेरे साथियों, ये 3 करोड़ 26 लाख है, जो हमारे इनकम वैलेट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है। और इस पैसे को मैं बैंक में भी ले जा चुका हूँ, बैंक विड्रॉल भी लगा चुका हूँ यार। क्या और ये बात वो है सर, अमाउंट वाह है। सर, मजा। ये कौन सा अमाउंट है? ये टोटल बैलेंस ये है विड्रॉल विड्रॉल राशि है सर। दो 2,91,000। विड्रॉल अमाउंट कितना है भाई? 2,91,000 2,91,115 ₹33। 2,91,000 ज्यादा का अमाउंट है, और ये विड्रॉल हम करेंगे 1-2 दिन में। एक ही दिन में इस विड्रॉल को हम लोग लगाएंगे, 3 लाख पार लगा लेते हैं इस बार। हो जाएगा पर, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलो, आज की तारीख बताओ भाई।
आज की तारीख बताओगे कि नहीं 22 तारीख, बताओगे? 22 सितंबर। 22 तारीख, 22 तारीख। तो ये आज का क्या है ये? वाह वाह सर, सर, वाह वाह, सर, क्या क्या बात, बात, 24,443 रुपए। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त अब शानदार। दिन का इनकम 34,000 दे करके आपको क्या लगता है भरोसा हो जाएगा? यार, 441 रुपए। जो पुराने लोग वाह हैं उनको सर, तो भरोसा चलो हो जाएगा, अमेजिंग। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पहले बिजनेस शुरुआत किए हुए होंगे, और वो सोच रहे होंगे यार एक दिन में 34,000, यहाँ तो महीने में 20,000 रुपया भी नहीं आ पा रहा है, महीने में 15,000 भी नहीं आ पा रहा है महीने में, और एक एक दिन में 34,000 आ रहा है। वाह ऐसा सर, नहीं हो सकता है, ऐसा वाह नहीं हो सर, सकता है। हो सकता है झूठ बोल रहे हो दोस्त, सच मानिए ये 34,000 रुपया दिन का इनकम देख के आज के 4 साल 5 साल पहले मुझे भी कोई दिखाता तो मुझे भी सच मानिए भरोसा नहीं होता। 34,000 रुपया दिन का भला कमाया जा सकता है, मुझे भी भरोसा नहीं होता, लेकिन ये भरोसा हो या ना हो मेरे दोस्त, ये आ रहा है। अगर आप ट्रांजैक्शन देखना चाहो तो आपका स्वागत है, आप अपनी निगाह स्क्रीन के ऊपर रखो, बस थोड़ा देख लो यार, ट्रांजैक्शन देख लो, एक एक वाह ट्रांजैक्शन देख लो भाई, सर कैसे जी, कैसे वाह, पैसा आ रहा है देख। कमाल सर जी, धमाल हो कल गया सर जी। कल वाह कल सर कल जी, मतलब बहुत रात को बढ़िया। सोते सोते बहुत पैसा आ रहा है, बरसात हो रही है क्या पैसा। बात है, क्या बात है, ये हाँ, खूब रात खूब के खूब पैसा आ देखो रहा है। भाई, देखा पूरा तो ये अभी तो ट्रांजैक्शन देख लो। देखिए मेरी ये नहीं। सोते सोते भी पैसे आ रहे हैं सर जी। क्या बात, वाह सर वाह, क्या बात। देखो यार ये सब क्या वाह है, ये वाह सब क्या है सर, ये दोस्तों। है पावर यूटिकनेस का। तो ऐसे ही तो बहुत हजारों ट्रांजैक्शन है, कितना देखोगे, यस सर। ऐसे ही दिन में इनकम आई है जो भी आपने स्क्रीन के ऊपर देखा। तो आपने मेरा स्टोरी सुना, कहानी सुना, मेरे काम करने का तरीका देखा, डेली में कितने लोगों को प्लान दिखाता था ये आपने देखा, और इन सब के साथ जुड़ी है मेरी सेक्रीफाइस। मैं इन बीते हुए 4 सालों में मेरे दोस्त, मैं सिर्फ अपने भाई, सगे भाई की एक शादी में बारात गया हूँ, वो भी मेरा रैंक डायमंड, डायमंड था, कोई नूर था शायद, मजले वाले भाई की। बस यही एक बारात जानता हूँ इन 4 सालों में, और मैं किसी की बारात बारात गया नहीं हूँ, ये एक्चुअल है। और दूसरा, सिस्टर की तिलक और शादी, बस। इसके अलावा कोई मुंडन, कोई बारात, कोई बर्थडे, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं है मेरे दोस्त मेरे लाइफ में। एक ही चीज है, आज सुबह की मीटिंग कैसे बेटर हो, शाम की प्लान मीटिंग में कैसे बेटर कर सके, हम यूटेक के लिए क्या बेटर कर सकते हैं, अपनी टीम के लिए क्या बेटर कर सकते हैं, अपने डाउनलाइन, अपने अपलाइन, अपने सीनियर जूनियर सबके लिए, यूटेगियन के लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिनकी उनकी लाइफ में कुछ बदला जा सके। मैं, देखो अभी तो वही हाल है ना गीता पे कि भैया सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। ये आप वैसे मान लीजिए, ये एक्चुअल सत्य है मेरे दोस्त। इन 4 सालों में मेरे लाइफ में बड़ा सेक्रीफाइस रहा है, और अभी मैंने सोचा यार कि घर पे थोड़ा सा भी समय मुझे ना मिले, मैं एकदम बिल्कुल बिजी रहूं, इसलिए मैंने अभी एक प्रोग्राम गुरुकुल ऑर्गेनाइज कराया है, जो 15 दिवसीय भयंकर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें जो आदमी आके पसीना बहा लिया ना मेरे दोस्त, उसको सच मानिए खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैदान जंग में। ऐसी पावर पैक ट्रेनिंग डिजाइन किया गया है जिसमें मेडिटेशन से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग से लेकर के, फ्यूचर से लेकर के, लीनियर लेवरेज इनकम से लेकर के, और पूरा एकदम महारथी बाबू बना के भेजा जाता है यहाँ से दोस्त। 15 दिन और 2-3 दिन संडे का लग जाता है, इसलिए 15-18 दिन का ओवरऑल कोर्स है। अभी नारायण स्वरूप, काफी लोग बड़े दिग्गज दिग्गज लीडर अभी आकर के सीख के निकल रहे हैं।